हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक उसका 12वां बाब 13 से 21 आयत तक। एक दिन हजूम में से किसी ने यीशु से कहा, ए मेरे उस्ताद, मेरे भाई से कह कि मेरास का मेरा हिस्सा मुझे दे। मगर यीशु ने उससे कहा कि मियाँ, किसने मुझे तुम पर काजी या मुक़सीम मुकर्रर किया? तब यीशु ने उनसे कहा कि खबरदार रहो और सारे लालच से किनारा करो, क्योंकि किसी की ज़िंदगी उसके माल की फरावानी पर मुनहसर नहीं। फिर यीशु ने उनसे एक तमसील कही कि किसी दौलतमंद की ज़मीन में बहुत फसल हुई और वो अपने दिल में सोच कर कहने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी पैदावार जमा करूं। और उसने कहा कि मैं ये करूँगा कि अपनी कोठियाँ ढाऊँगा और बड़ी बनाऊँगा और वहाँ अपना तमाम अनाज और माल जमा करूँगा और अपनी जान से कहूँगा कि ऐ जान, तेरे पास बहुत सा माल बहुत बरसों के लिए जमा है, चैन कर, खा पी ऐश कर। मगर खुदा ने उससे कहा, ऐ नादान, इसी रात तेरी जान तुझसे तलब कर ली जाएगी, बस जो तूने तैयार किया है वो किसका होगा? ऐसा ही वो है जो अपने लिए ख़जाना जमा करता है और खुदा के नज़दीक दौलतमंद नहीं है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अज़ीज़ दोस्तों, आज के कलाम में हमने सुना कि एक शख्स ने यीशु को कहा कि वरासत को तकसीम करने के मामले में वो मदाखलत करे, तो यीशु ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, क्योंकि यीशु ने अपने आप को उन कामों तक महदूद रखा हुआ था जो कोई दूसरा नहीं कर सकता था। मसीह ने ख़ास मजहबी या सियासी ग्रोहों की जानिब अपना मैलान रखते हुए अपने काम को सरअंजाम नहीं दिया कि वो लोग उसे दुनियावी मामलात का फ़ैसला करने वाले एक फ़िरके का सरदार समझें। इस मिसाल में मसीह ने एक गुनाह को अयां किया है, वो बहुत आम है और जिसे अमूमन नाकाबिले कबूल समझा जाता है, यानी लालच का गुनाह, दौलत की जानिब दिली रग़बत का गुनाह। लालच की हकीकत को वाज़े करने के लिए मसीह यीशु ने अपने शागिर्दों को एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाई जिसकी दौलत में इजाफा हुआ, लेकिन खुदावंद ताला का शुक्रगुजार होने की बजाय उसने उसके बग़ैर ज़िंदगी गुजारने का चुनाव किया। उसे इस बात का एहसास करना चाहिए था कि उसकी दौलत उसकी नहीं बल्कि खुदावंद की है। वो तो उन चीज़ों का सिर्फ़ एक मुख्तार था ताकि उन्हें ज़िम्मेदारी और बग़ैर खुद गर्जी के इस्तेमाल करे। जब वो सिर्फ़ अपने लिए ही ज़िंदगी बसर कर रहा था तो उसे क्या हक़ हासिल था कि वो खुदा की हिफाजत में रहता। अगरचे उसकी दौलत में इजाफा हुआ, मगर उसकी जान उससे तलब कर ली गई। खुदावंद ताला ने उससे कहा, ऐ नादान, इसी रात तेरी जान तुझसे तलब कर ली जाएगी। खुदावंद खुदा सिर्फ अपने मोहब्बत करने वालों को दुनियावी बरकत नहीं देता, बल्कि वो अपने सूरज को नेकों और बदों दोनों पर चमकाता है और रास्तबाजों और नारास्तों दोनों पर मींह बरसाता है। खुदावंद ताला ऐसा इसलिए करता है ताकि दीन कहीं ज़मीनी ख्वाहिशात की तकमील तक महदूद होने से बिगड़ ना जाए। जब यीशु ने फितरत में से मिसालों को इस्तेमाल करते हुए शागिर्दों को ये हकीकत बताई कि खुदावंद ताला उनकी दुनियावी ज़रूरतों की फ़िक्र करता है, तो फिर उन्हें तसल्ली दी कि तुम्हारी कमज़ोरियों के बावजूद तुम्हारा बाप तुम्हें पसंद करता है कि तुम्हें बादशाही दे। यीशु ने उनकी हौसला अफजाई की कि वो खुदा की राह में दिया करें, क्योंकि जो इंसान की भलाई की राह में खर्च करता है वो कायम रहेगा, लेकिन जो वो अपने लिए जमा करता है ख़त्म हो जाएगा। जब आप रास्तबाजी की खातिर अपनी रकम खर्च करते हैं तो ये आपके दिल को खुदा की तरफ लगाएगा, क्योंकि जहाँ तुम्हारा ख़जाना है वहीं तुम्हारा दिल भी लगा रहेगा। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।